3 हम लोग कर रहे हैं इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। लास्ट क्लास का जो हुआ एक बार फटाफट रिवीजन करा दें। ये इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन का दूसरा क्लास है। सबसे पहले इंटरनेट क्या होता है, तो इंटरनेट को अगर साधारण भाषा में बात करें तो इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्कों का नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं, क्योंकि ये हमें ग्लोबली कनेक्ट करा देता है। और इतना ग्लोबली कनेक्ट करा दिया है कि हम लोग घर में तो रहते हैं फिजिकली, बट जो आपसी हम लोगों का पारिवारिक जो रिश्ता था, एक साथ बैठ के टीवी देखना, समझ पा रहे हैं, एक साथ बात करना, बच्चे समझ पा रहे हैं, खेलते थे गार्जियन के साथ। लेकिन आजकल ये इंटरनेट इतना नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हो गया, ग्लोबली हो गया है कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। घर में तो रहते हैं लेकिन बच्चा मोबाइल को लेके किसी और कोना में है, पिताजी मोबाइल को लेके किसी और कोना में है, उनकी माताजी किसी और मोबाइल को लेकर के और कोना में है। घर में रहते तो है लेकिन हम लोग आपस ही ये क्या हो चुके हैं, डिसकनेक्ट हो चुके हैं। समझ रहे हैं, ये है इंटरनेट। समझ पा रहे हैं? तो इंटरनेट के ज़रिए हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं, हर जगह इसका अप्लीकेबल है। इंटरनेट को बनाया गया था 1969 में। इसको बनाया था सबसे पहले टिम बर्नर-ली ने। इंटरनेट जो आया ARPANET से आया था। ये ARPANET बनाया गया था कि अमेरिका में डिफेंस के काम के लिए, कि डिफेंस के टाइम में वार हो जा रहा है तो उस समय मैसेज भेजा जाए, इसलिए एक नेट बनाया गया था ARPANET। लेकिन इसका इतना ट्रिमेंडस यूज बढ़ा, इतना ट्रिमेंडस काम आने लगा कि इंटरनेट को फाइनली पूरा समझ पा रहे ग्लोबलाइज किया गया और एडवांस कर दिया गया। पहले सिर्फ मैसेज भेजने के लिए वार के टाइम में इसे बनाया गया था। ये आया कौन सा नेट से था? ARPANET से था। इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या है भाई? बैंकिंग का काम कर सकते हैं, बिलिंग का काम कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? डोनेशन दे सकते हैं, डोनेशन को रेज कर सकते हैं। हर काम में इंटरनेट आजकल यूजेज है, तो इंटरनेट के बहुत सारे एडवांटेजेज है। फिर हम लोग समझे थे आपका कि इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस क्या है। हर चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी है। नुकसान है कि बाइंग के लिए आपको ट्रोल किया जा सकता है, स्पैम एडवर्टाइजिंग दिखाया जा सकता है आपके लिए, हेल्थ इशू का समस्या आ सकता है। ये डिसएडवांटेजेस था इंटरनेट का। फ्रेश टॉपिक है यूजेज ऑफ इंटरनेट, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट इन बिजनेस। बिजनेस में इंटरनेट का क्या यूजेज है? तो पहले तो वेबसाइट, पहला क्या भाई? वेबसाइट। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन को एक वेबसाइट बनाना पड़ता है। वेबसाइट बनाने के लिए इंटरनेट चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बुद्धि में जा रहा है। और वेबसाइट में कंपनी का किसी का भी वेबसाइट खोलिएगा तो क्लियरली शो करता है कि कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है। तो बिजनेस में सबसे पहला काम क्या है? वेबसाइट, जिससे लोग हमारे कंपनी को सर्च करते हैं। दूसरा हमारा सर्च इंजन का काम आता है। कोई भी इंफॉर्मेशन हमें सर्च करना है, आराम से गूगल के जरिए सर्च कर सकते हैं, तो दूसरा हमारा सर्च इंजन का काम करेगा। तो पहला वेबसाइट, दूसरा सर्च इंजन। समझ पा रहे हैं? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर समझते हैं क्या? बहुत सारे सॉफ्टवेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरनेट के जरिए फ्रीली डाउनलोडेबल है, आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारा सॉफ्टवेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे PDF स्कैनर, एडोबी स्कैनर, जहाँ पे हम लोग वर्ड को PDF में कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत सारा ऐसा क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर है जिसे हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंटरनेट के जरिए करिएगा। 3 चीज़ बोले, वेबसाइट, सर्च इंजन और क्या? सॉफ्टवेयर। ईमेल भेजने में डेली बिजनेस हाउसेस को ईमेल भेजना पड़ता है, मेल भेजना पड़ता है, इसमें मदद करेगा। ईमेल भेजने में तुरंत और एक्यूरेट हम लोग संग ट्रांसफ़र कर देते हैं। समझ रहे? इंट्रानेट, अपने एम्प्लॉय को हम लोग वर्क फ्रॉम होम जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि इंटरनेट के जरिए अवेलेबल होता है, उसे कहते हैं इंट्रानेट। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं? तो वर्क फ्रॉम होम वगैरह हम करा सकते हैं। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट हम लोग करते हैं। इंटरनेट ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। ऑनलाइन हम लोग प्रचार कर सकते हैं बिजनेस का। ई-कॉमर्स कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग, सारे कमर्शियल एक्टिविटी इंटरनेट से हो सकता है। ई-कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ई-कॉमर्स रेफर्स टू ऑल कमर्शियल एक्टिविटी डन थ्रू द इंटरनेट। जब इंटरनेट के जरिए सारे कमर्शियल एक्टिविटी को कहेंगे उसे कहते हैं ई-कॉमर्स। तो यूजेस क्या है भैया बिजनेस में इंटरनेट का? हम लोग का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट इन बिजनेस। बिजनेस में इंटरनेट का क्या यूजेज है? तो पहला यूजेज क्या है भाई? वेबसाइट, दूसरा सर्च इंजन, सॉफ्टवेयर, ईमेल, समझ पा रहे? इंट्रानेट, और क्या बोले हैं? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, ई-कॉमर्स हम कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? और ग्लोबल मार्केट, कौन सा मार्केट? ग्लोबल मार्केट। ग्लोबली हम कुछ भी मंगा सकते हैं, ग्लोबल मार्केट से जुड़ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को हम दे सकते हैं
समझ रहे हैं। और इंटरनेट ऑफर करता है वॉइस चैट, वीडियो चैट, मैसेज चैट, ये सब कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे यूजेज है। किसका यूजेज है? इंटरनेट का। कहाँ पे यूजेज है? बिजनेस में। कहाँ यूजेज है? क्लियर। अच्छा, हर चीज़ का एडवांटेजेज है तो डिसएडवांटेजेज भी है। तो इंटरनेट का भी डिसएडवांटेजेज होगा। डिसएडवांटेज तो बहुत समझे हम लोग, समझ रहे हैं, जिसमें चांस ऑफ वायरस अटैक रहता है, वायरस का अटैक हो जाएगा आपको। इंटरनेट से वायरस अटैक तो होता ही है, या आपका हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगा, समझ रहे हैं। आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जैसे हमारे घर का, ऑफिस का एक एड्रेस होता है, वैसे ही इंटरनेट का भी एक एड्रेस होता है, उसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। समझ रहे हैं। हम लोग का घर का, ऑफिस का एड्रेस है ना भाई, वैसे ही इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, समझ पा रहे हैं। मतलब इंटरनेट पे जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसका भी एक तो एड्रेस होता है, उसे हम कौन सा एड्रेस कहते हैं? आईपी एड्रेस। कौन सा एड्रेस कहते हैं? आईपी एड्रेस के दो वर्जन हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 जो है, जिसमें आपका 32 बिट नंबर होता है और 4 ऑक्टेट होता है, 32 बिट नंबर होता है और 4 ऑक्टेट होता है। ये IPv वर्जन क्या चीज़ में काम आता है, समझ पा रहे? IPv वर्जन के जरिए आईपी एड्रेस को हम जनरेट करते हैं। IPv4 के जरिए 4 बिलियन आईपी एड्रेस को जनरेट किया जा सकता है। किसके जरिए? IPv4। IPv इसका रेंज होता है 0 से लेकर के 255। रेंज कितना होता है इसका? 0 से लेकर के 255, 0 से लेकर 255। और इसको हम लोग दिखाते हैं डेसिमल नोटेशन में। कैसे दिखाते हैं? डेसिमल। डेसिमल समझते हैं, जो नंबर में रहेगा 172, 174, इस तरीका का, समझ पा रहे? तो क्या क्या बोले हैं? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस के दो वर्जन हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 क्या होता है? IPv4 आईपी एड्रेस को, IPv4 के जरिए आईपी एड्रेस को हम जनरेट करते हैं। कितना हम आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं? 4 बिलियन। इसमें कितना बिट नंबर होता है? 32 और 4 ऑक्टेट होता है। 4 क्या होता है भैया? ऑक्टेट। इसको बनाया गया था 1981 में। कब बनाया गया था? 1981 में बनाया गया था। इसको हम लोग डेसिमल में दिखाते हैं, समझ पा रहे? और इसका रेंज होता है 0 से 255। IPv6 जो है IPv4 का एडवांस वर्जन है और अपग्रेडेड वर्जन। IPv4 का एडवांस वर्जन और अपग्रेडेड वर्जन है। माने IPv6 के जरिए भी आईपी एड्रेस को जनरेट किया जाता है। इसमें 340 ट्रिलियन आईपी एड्रेस को जनरेट किया जा सकता है IPv6 के तहत। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है, 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 पे 12 ठो जीरो। 1 पे 12 ठो जीरो का मतलब क्या हुआ? 1 पे 12 ठो जीरो, तो 1 पे 5 जीरो माने 1 लाख और 7 जीरो माने करोड़, तो 1 लाख करोड़। 1 लाख, तो 1 ट्रिलियन माने 1 लाख करोड़। 2 ट्रिलियन माने 2 लाख करोड़। 3 ट्रिलियन माने 3 लाख करोड़। और मोदी जी लक्ष्य रखे थे कि इकोनॉमी को हमें पहुंचा देना है 5 ट्रिलियन माने 5 लाख करोड़। हमारा अभी का इकोनॉमी जो है 2.8 ट्रिलियन का है, मतलब लगभग 3 ट्रिलियन का हमारा इकोनॉमी है, 3 लाख करोड़ का। और ये आईपी एड्रेस कितना जनरेट कर सकते हैं? 340 ट्रिलियन माने 340 लाख करोड़। समझ रहे हैं? 340 लाख करोड़ हम आईपी एड्रेस को जनरेट कर सकते हैं। कौन सा वर्जन में? IPv6 में। इसका बिट नंबर 128 होता है और 8 ऑक्टेट होता है। बिट नंबर 128 होता है, 8 ऑक्टेट होता है। इसका शुरुआत 1999 में हुआ था। बहुत लोगों का जन्म भी हो गया होगा, हो सकता है, हम नहीं जानते हैं। तो 1981 में IPv4 को जनरेट किया गया था। और अभी सेमेस्टर 3 में जो बच्चे पढ़ रहे, हो सकता है 1999 में उनका जन्म हो चुका होगा, हो सकता है, समझ है? तो IPv6 को लाया गया था 1999 में। ये आईपी एड्रेस को जनरेट करता है, समझ पा रहे हैं? लेकिन एडवांस वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है, समझ रहे हैं? इसका जो नंबर होता है हेक्साडेसिमल में होता है। हेक्साडेसिमल माने कुछ न्यूमेरिकल कुछ अल्फ़ाबेटिकल, कुछ न्यूमेरिकल कुछ अल्फ़ाबेटिकल, उसको कहता है हेक्साडेसिमल। क्या कहते हैं हम लोग? हेक्साडेसिमल। इसका रेंज होता है 0 से लेकर के, समझ पा रहे हैं, 65,535। 65,535, 0 से लेकर के 65,535 तक का इसका रेंज होता है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? IPv6। किसका बात कर रहे हैं भैया?
IP बेसिक्स क्लियर है क्या? पक्का। डिफरेंस का अगर बात करोगे तो क्या होगा कि IPv4 को चालू किया गया था 1981 में, इसे 1999 में। 32 बिट नंबर 4 ऑक्टेट, 128 बिट नंबर और 8 ऑक्टेट, समझ रहे हैं? इसमें कितना हम बना सकते हैं भाई? 240 बिलियन IP एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। यहाँ 340 ट्रिलियन IP एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पक्का। ये कैसे दिखाते हैं हम लोग? डेसिमल में, ये हेक्साडेसिमल में दिखाते हैं। डेसिमल, हेक्साडेसिमल। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? पक्का। इसका रेंज होता है 0 से 255 और इसका रेंज होता है 0 से लेकर के 65,535। चलिए, तो IP माने इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, मतलब जो भी इंटरनेट पर आप सर्च करते हैं उसका भी एक तो एड्रेस होता है। आप लोग अपने इंटरनेट का एड्रेस खोजना चाहते हैं? आप लोग मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हैं, कंप्यूटर में इंटरनेट यूज करते हैं, आप लोग अपने इंटरनेट का भी एड्रेस खोज सकते हैं कि व्हाट इज़ माई IP एड्रेस। आपका भी तो IP एड्रेस है भाई, समझ रहे हैं? ये कैसे खुलेगा? पहले आप गूगल में जाइएगा, वहाँ पे टाइप करिएगा व्हाट इज़ माई IP एड्रेस, सर्च करिएगा तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपका IP एड्रेस क्या है। समझ रहे हैं? बच्चे अभी ट्राई कर रहे हैं, घर में ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, IP एड्रेस का यूजेज क्या है? IP एड्रेस का यूजेज क्या है? इंटरनेट शेयरिंग, इंटरनेट दे सकते हैं, इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं? फाइल शेयर कर सकते हैं, समझ रहे हैं? मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ, समझ रहे हैं? और लोकल सर्वर होस्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे यूजेज है। किसका यूजेज है? IP का। किसका? IP एड्रेस का। किसका बोलिए? IP एड्रेस। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बोलो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज द एड्रेस ऑफ वेब इंफॉर्मेशन। एड्रेस ऑफ वेब इंफॉर्मेशन, कहाँ पे ये अवेलेबल, उसका एड्रेस को हम कहते हैं URL। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बोलो, क्या बोले हैं? इसे 1994 में बनाया गया था, टिम बर्नर-ली ने बनाया था इसको भी। कौन बनाया था? टिम बर्नर-ली ने 1994 में बनाया था। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जोर से बोलो। ये क्या है? वेब इंफॉर्मेशन का एड्रेस है। जैसे मान लीजिए सीयू के साइट में जाना है तो सीयू का साइट पता रहेगा तो आप तुरंत चले जाइएगा। जैसे www.calvin.ac.in चल जाते हैं, फटक से घुस जाते हैं। समझ पा रहा है क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? जैसे WBCHSC में जाते थे, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, तो वहाँ क्या करते थे? www.wbchsc.in पूछ जाते थे, समझ रहे हैं? तो एड्रेस आपको पता होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? गाना सुनते थे तो www.webmusic भोजपुरी गाना आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो IP एड्रेस पता रहेगा उसको, माने जो भी वेब इंफॉर्मेशन है उसका एड्रेस को हम URL कहेंगे। क्लियर है क्या? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। फेसबुक का भी एक तो एड्रेस होता है, देखिएगा, मारिएगा तो आपका आ जाएगा। HTTPS ऐसे देता है www.facebook.com, इतना आपको एक तो नंबर दे देगा। यूट्यूब का भी एक तो एड्रेस होता है, उसका लिंक रहेगा तो फट से उसके चैनल में चले जाइएगा। सर्च करने से तो सर्च इंजन में मिलेगा, समझ पा रहे? लेकिन डायरेक्टली आप जाना चाहते हैं उसको URL कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कौन चालू किया था? टिम बर्नर-ली। टिम बर्नर कब चालू किया था भैया? 1994। क्लियर है क्या? तो बोल सकते हैं इट इज एड्रेस ऑफ वेब इंफॉर्मेशन, वेब रिसोर्सेज। क्लियर? पक्का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। किसी भी इंफॉर्मेशन को www के जरिए सर्च कर सकते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को www के जरिए सर्च नहीं पता रहता तो अंदाजे पर लगाते हैं www.amazon.com या इन मार देते हैं, समझ रहे हैं? निकल जाते हैं। खुलना है तो खुल जाता है कुछ। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, उसको www बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब बोले, क्या बोले हैं? समझ रहे हैं? इसको गूगल के जरिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर के जरिए, क्रोम के जरिए, ओपेरा मिनी के जरिए आप सर्च कर सकते हैं। ओपेरा मिनी के जरिए सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है डोमेन। डोमेन लगाया जाता है जब वेबसाइट बनता है ना, www एड्रेस मारा जाता है तो डोमेन लगता है। डोमेन स्पेसिफाइड है, डोमेन बताता है। डोमेन से ये पता चलेगा, नाम देख के ही पता चल जाएगा कि किस तरीके का इन्फॉर्मेशन है। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा रहेगा
डॉट कंपनी डॉट एडू इन या डॉट एडू, डॉट क्या एडू, माने डोमेन ऐसा चीज़ होता है ना कि वेबसाइट देख के आप पहचान जाइएगा ये किसका है। सब मान लीजिए डॉट एडू लिखा माने एजुकेशनल बात होगा, किसी का एजुकेशन होगा। डॉट कॉम है माने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होगा, डॉट कॉम है माने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होगा, समझ रहे। डॉट ORG है मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाभ कमाने वाला संस्था नहीं है। डॉट GOV है माने गवर्नमेंट एजेंसी का बात चल रहा है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। डॉट UK है यानी यूनाइटेड किंगडम, दूसरा देश का बात चल रहा है। यूनाइटेड किंगडम समझते हैं ना, हाँ डॉट उसमें लगाया रहता है, www ये डॉट ये लिखा रहता है, उससे पहचान पाइएगा कि आखिरकार ये किस चीज़ का इंफॉर्मेशन है, कहाँ का है, अंदाज़ा लगा पाइए, समझ पा रहे। डॉट इन लिखा रहेगा माने इंडिया का है, डॉट इन लिखा रहेगा माने इंडिया का है, समझ रहे। तो पहचान क्या है डोमेन का, .com, .org, .edu, .gov, .uk, .in, ये है टाइप्स ऑफ डोमेन। टाइप्स ऑफ तो डोमेन किसको बोलिएगा, आइडेंटिफिकेशन नेम, समझ पा रहे। वेबसाइट देख के हम समझ जाएंगे उसको डोमेन कहते हैं। डोमेन का टाइप्स क्या है, .com, .org, .edu, .gov, .uk, .in, समझ गए हैं। .com का मतलब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, .org माने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, .edu माने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, .gov माने गवर्नमेंट एजेंसी, .uk मीन्स यूनाइटेड किंगडम, .in माने इंडिया, समझ गए हैं।